हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं और आप देख रहे हो चैनल एडू फ्यूचर। ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है, स्पेशली क्लास 8, 9 और 10 क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जिस पे आप मैथ और साइंस का टोटल टॉपिक डील आउट किया जा रहा है सीरीज पैटर्न में, एकदम कंटिन्यूअस पैटर्न में आपके सामने लाया जा रहा है। आपको प्रॉपर रिवीजन के लिए एक मौका दे रहा है। टॉपिक को रिवाइज कीजिए, आप टॉपिक को पढ़ भी सकते हो, उसके कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डील कर सकते हो आप उनसे। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नए टॉपिक को लेकर के जो क्लास 9 से रिलेटेड है, और वो टॉपिक होगा हमारा एलिमेंट। एक्चुअली में हम लोग 9 क्लास में, इसके पिछले वीडियो में, अगर आप नए हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। तो आप 9 क्लास में देखिएगा तो मैंने आपको प्योर और इम्प्योर टाइप के सबस्टांस के बारे में बात की थी आपसे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्योर सबस्टांस के एक कैटेगरीज को, दैट इज एलिमेंट। अब देखिए एलिमेंट जो है आपका, ये जो एलिमेंट टर्म आप देख रहे हो, ये एलिमेंट टर्म जो है ना, इस टर्म को सबसे पहले यूज करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल। कौन थे? रॉबर्ट बॉयल, है ना। बॉयल के द्वारा ये टर्म यूज किया गया था और बाद में इसको लैवोसियर के द्वारा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड बाय लैवोसियर, है ना। लैवोसियर के द्वारा इसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन दिया गया। ठीक, तो रॉबर्ट बॉयल ने जो टर्म दिया था एलिमेंट, उसको लैवोसियर ने बताया कि एलिमेंट एक्चुअली में प्योर सबस्टांस होता है जो एक ही टाइप के मैटर का बना हुआ होता है। दिस इज व्हाट प्योर सबस्टांस मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मैटर, एक ही टाइप का मैटर का बना होता है ये एलिमेंट, है ना। और आपको पता है अगर कोई भी मैटर एक ही टाइप के एलिमेंट का, एक ही टाइप के सबस्टांस का बना हुआ होता है या मैटर का टाइप का बना हुआ होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्योर सबस्टांस। तो ये हमारा है प्योर सबस्टांस। अब प्योर सबस्टांस के बारे में कुछ हम लोग समझें तो एलिमेंट जो होता है ना, इसके स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होते हैं, मतलब इसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है। तो एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट होता है एटम, है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम, है ना। बहुत सारे एटम के मिलने से बनता है एलिमेंट। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लोग एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखें तो आप देखिएगा पूरे पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट की जानकारी दी गई है। नंबर ऑफ एलिमेंट जो बताया गया है वो कितना बताया गया है? 118, 118 एलिमेंट की जानकारी है। हालांकि इससे ज्यादा भी है अभी, लेकिन हम लोग जो स्टैंडर्ड मेथड यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से 118 एलिमेंट की जानकारी है। इस 118 एलिमेंट में हम एलिमेंट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 3 डिफरेंट कैटेगराइजेशन बताया गया है एलिमेंट के बारे में। एक क्या होता है भाई? तो एक को हम लोग बोलते हैं मेटल्स, दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल्स, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। देखिए ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है एलिमेंट को, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स जो है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जिसका स्टडी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। अगर आप मेटल को देखोगे, मतलब 118 में अगर आप देखिएगा तो मेटल की संख्या सबसे ज्यादा है, अबाउट 95 जो है वो मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स की संख्या कितनी है? तो 17 जो है वो नॉन मेटल्स हैं।
और मेटलॉइड की संख्या अगर हम लोग देखें तो ये माना जाता है अबाउट 6। कितना है इसका संख्या? तो 6। ओके, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये बेसिक बातें हो रही हैं कि लगभग 6 जो है वो मेटलॉइड, 17 नॉन मेटल और मेटल की संख्या कितनी है? 95। एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल जो कैटेगराइजेशन किया गया है एलिमेंट का, जो पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल है, वो उस डेटा के अंदर हम लोग बात करें तो 95 मेटल्स हैं, 6 जो है वो मेटलॉइड हैं और नॉन मेटल कितने हैं? 17। अब एक और मैं बात बता दूं, नेचुरली अकर्ड एलिमेंट और आर्टिफिशियल एलिमेंट को अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो एक होता है नेचुरल एलिमेंट और एक हो जाएगा कौन? आर्टिफिशियल एलिमेंट। तो नेचुरल एलिमेंट की जो संख्या है वो है 92। कितना है? 92। और जो उसके अलावा मतलब 118 में आप हटा दीजिए 92 को, तो 92 जब इससे बाहर निकल गया तो कितना बच गया? 6 और 11 में से 9 गया, बाकी बचा कितना? 2। तो नेक्स्ट जो है ना, दैट्स आर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कहने का मतलब ये मैन मेड है, मतलब ये क्या है? मैन मेड एलिमेंट बताए गए हैं। ठीक, तो आपने एलिमेंट का कैटेगराइजेशन देख लिया, ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज है। मेटल की संख्या कितनी, नॉन मेटल की संख्या और मेटलॉइड। ओके, और ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस है कि आइदर वो नेचुरली प्रेजेंट है या फिर आर्टिफिशियली प्रेजेंट है, मतलब वो सिंथेसाइज किया गया है। तो नेचुरली जो है वो 92 है और उसके अलावा जितना भी है वो क्या है? आर्टिफिशियल है, सिंथेसाइज वाला है। ओके, अब बात करें हम लोग क्या कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। तो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं मेटल और नॉन मेटल का बेसिक प्रॉपर्टी। एक तरफ मैं लिख लेता हूं मेटल्स और एक तरफ मैं लिख लेता हूं नॉन मेटल्स। देखो, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि मेटल और नॉन मेटल जो है ना, एक्चुअली में 12वीं क्लास में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है आपको, लेकिन यहाँ ऐसे हम लोग प्योर सबस्टांस के रूप में इसको देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक प्रॉपर्टीज इसके बारे में डील करूंगा। इसके डिटेल एक्चुअली में हायर क्लासेस में पढ़ना है आपको, तो मैं आपके स्टैंडर्ड को ही मेंटेन करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा हाइक हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मैं आपके स्टैंडर्ड को ही ध्यान में रख करके ये सारी बातें आपसे बताने जा रहा हूँ। तो मेटल और नॉन मेटल को अगर हम लोग देखें तो मेटल जो होता है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे क्या? बेसिकली ये हार्ड होता है, ये लस्ट्रस होता है। ये क्या होता है भाई? हार्ड भी होता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है? सॉफ्ट होता है ना, और नॉन लस्ट्रस होता है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा इसका एक्सेप्शन बता दूं। एक्सेप्शन, कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो लस्ट्रस नहीं होते। कुछ ऐसे भी मेटल अवेलेबल हैं हमारे सराउंडिंग्स में जो लस्ट्रस नहीं होते, है ना। जैसे क्या भाई? तो वो मेटल क्या हो सकते हैं जो लस्ट्रस नहीं होते? जैसे आप देखिएगा तो बेसिकली मिलेगा आपको सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, लिथियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ETC मैं कर देता हूँ। ये सब प्राय ऐसे मेटल हैं जो फिजिकल अपीयरेंस में मेटल आपको नहीं लगेंगे देखने में। और अगर मैं इसका एक्सेप्शन दूं, हार्डनेस का एक्सेप्शन दूं, तो कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, है ना। जैसे क्या? जैसे इवन गोल्ड ही देख लें तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, सिल्वर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। आप जो जनरल सेंस में देखते हो ना, वो एक्चुअली में क्या होता है? फिर आपको मरकरी दे सकता हूं मैं, मरकरी, ये सब क्या होता है ना, वो हार्ड नहीं होता है। एक्चुअली में ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल होते हैं। ठीक, ओके। और इसमें अगर हम लोग देखें नॉन मेटल में जो मोस्टली सॉफ्ट होते हैं, तो इसका एक्सेप्शन हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा? वैसा नॉन मेटल जो हार्ड होता है, तो सबसे अच्छा एक्सेप्शन है इसका डायमंड। आपको पता होना चाहिए डायमंड इज द नेचुरली हार्डेस्ट सबस्टांस। ये क्या है? नेचुरली हार्डेस्ट सबस्टांस है ये, ठीक ना। वहीं पे नॉन मेटल जो लस्ट्रस होते हैं, तो जैसे इसका एग्जांपल आ गया, एक्सेप्शन में दे देता हूं कुछ ऐसे नॉन मेटल जो एक्सेप्शनली
ये है तो एक्सेप्शन में हो जाएगा आयोडीन। देखिए आयोडीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब जो है ना ETC में कर देता हूँ, ये सब क्या है लस्ट्रस नॉन मेटल्स। ठीक, ओके। अगला इंपॉर्टेंट बात क्या कि ज्यादातर जो मेटल होते हैं ना वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, मोस्टली सॉलिड होते हैं, ठीक ना। और ये क्या ऑल स्टेट्स, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, तीनों स्टेट में मिलेगा आपको, है ना। तो मोस्टली सॉलिड, लेकिन इसका फिर से मैं एक्सेप्शन दे रहा हूं, एक्सेप्ट में क्या हो जाएगा मरकरी Hg, है ना। मरकरी जो होता है वो क्या होता है लिक्विड होता है, मोस्टली सॉलिड है, रूम टेम्परेचर में कर देता हूं, तो ये क्या होता है लिक्विड होता है, ठीक ना। उसी तरह से आप देखिएगा तो गैलियम और सीजियम, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गैलियम और सीजियम CS, ठीक ना। ये दोनों जो आप देख रहे हो ना, ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका लगभग 303 केल्विन, कितना होता है 303 केल्विन, और आप इसको टच करोगे ना तो ये लिक्विड हो जाएगा। मैं लिख देता हूं लिक्विफाइड आफ्टर टच, है ना। जब आप इसको टच करोगे तो लिक्विड हो जाएगा, तो ये क्या है लिक्विड फॉर्म में है, ठीक ना। नॉन मेटल में अगर आप देखिएगा लिक्विड फॉर्म में कौन आ जाएगा तो ब्रोमीन, ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल, ये सब आपको याद रखना है, ये सारी बातें। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड नॉन मेटल है, ठीक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड, जिससे जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक ना। तो आप जल्दी से इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे अच्छा तरीका है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या कुछ और भी प्रॉपर्टीज का जो कि मेटल में पाया जाता है, नॉन मेटल में नहीं होता है। जैसे वो प्रॉपर्टीज देखिए, मैं इधर लिख देता हूँ, नहीं मैं मिटा ही देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात कर लूंगा इससे रिलेटेड। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जैसे क्या होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, जबकि ये क्या होता है पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। आप देखो फिर से बच्चों यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया है। देखो भाई केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आप जनरली अभी देखिएगा हायर क्लासेस में बहुत सारा एक्सेप्शन मिलने जा रहा है आपको, ठीक ना। तो इस बात से थोड़ा सा इसके नेचर से आपको परिचित होना है कि केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हमारे सराउंडिंग्स में हैं जो एक्चुअल बिहेवियर से कुछ अलग बिहेवियर शो आउट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ओके। तो ये क्या होता है भाई गुड कंडक्टर, लेकिन ये पुअर कंडक्टर। लेकिन मैं कुछ ऐसे मेटल्स का एग्जांपल दे रहा हूं जो पुअर कंडक्टर होता है। जैसे क्या भाई, तो लीड, है ना। लीड जो होता है वो जनरली अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता है, ठीक ना, बहुत बढ़िया कंडक्टर नहीं है। और अगर हम लोग देखते हैं इसका एक्सेप्शन अगर हम लोग देखें जो कि पुअर कंडक्टर नहीं है, वो अच्छा कंडक्टर है, दैट इज ग्रेफाइट। क्या है वो, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि वो क्या है नॉन मेटल है, कार्बन का फॉर्म से, कार्बन का एक पार्ट, एक टाइप है, एलोट्रोपिक फॉर्म है, ओके। तो अगली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी भाई मेटल की, कि टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। और ये क्या होता है कंपैरेटिवली लो, है ना। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है थोड़ा कम होता है, ठीक, ओके। अगली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है मेटल की, कि डेंसिटी भी हाई होगी, डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। और इसका डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी लो होगा। लेकिन फिर से वही एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन आपको याद रखना है, दैट इज डायमंड। डायमंड की डेंसिटी होती है कितना, 2.4 के करीब में, ठीक है ना। तो डायमंड की डेंसिटी अच्छी खासी होती है, ये याद रखना है आपको।
तो ये हम लोगों ने देखा कि मेटल और नॉन मेटल का बेसिक प्रॉपर्टीज का जो डिफरेंसेस है वो क्या होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि मेटल जो होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं बेसिकली, है ना। तो आप देखिएगा मेटल्स में, आप देखिएगा जनरल वे में तो कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे क्या भाई, तो हाई रिएक्टिव मेटल्स कुछ होते हैं। हाई रिएक्टिव मेटल्स में आपको आ जाएगा क्या, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक ना, इवन मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं, ETC कर देता हूँ। ये सब हाई रिएक्टिव मेटल में है। वहीं पे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में अगर आप देखिएगा तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में कौन कौन आ जाएंगे, तो जैसे आपको आ गया क्या, तो मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, ठीक ना, क्रोमियम हो गया आपका, निकेल हो गया आपका, आयरन हो गया आपका, ETC मैं कर देता हूँ। ये सब मॉडरेट रिएक्टिव है। और कुछ लिस्ट रिएक्टिव मेटल आपको जानना चाहिए। लिस्ट रिएक्टिव मेटल जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये गोल्ड है, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सब क्या है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल में आते हैं। मरकरी भी हो जाएगा, मरकरी हो गया, ETC मैं कर देता हूँ। ये सब लिस्ट रिएक्टिव मेटल में आते हैं। कुछ और भी कैटेगराइजेशन में मेटल का आपको बता देता हूँ, दैट इज नोबल मेटल। क्या होता है नोबल मेटल? एक्चुअली में जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल होता है ना उसको नोबल मेटल बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नोबल मेटल, है ना, क्योंकि ये जो होते हैं काफी कम रिएक्टिव होते हैं और फ्री स्टेट में पाए जाते हैं जनरली आपके सराउंडिंग्स में, इसीलिए इसको हम लोग नोबल मेटल बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जनरली इसका जो बेसिक टॉपिक है, मतलब मेन जो मेजर टॉपिक है, आपको 10 क्लास में ही पढ़ना है। 10 क्लास में एक अलग चैप्टर ही पढ़ना है आपको, मेटल और नॉन मेटल, उसमें आप ये ज्यादा अच्छे ढंग से डिटेल कर लोगे। ओके, अब अगर बात करते हैं हम लोग, कुछ और भी मेटल होते हैं जैसे स्ट्रेटेजिक मेटल। मैं क्या बता रहा हूं, स्ट्रेटेजिक मेटल। देखो स्ट्रेटेजिक मेटल वो होते हैं ना जो बेसिकली आपके साइंटिफिक सिस्टम में यूज करने वाले और जो इंडस्ट्रियल बेसिस पे बहुत अच्छा यूज होता है, जिसका मतलब ये हाई इंडस्ट्रियल यूजेज में आते हैं, मेन रूप से हाई इंडस्ट्रियल यूजेज में आते हैं स्ट्रेटेजिक मेटल, खासकर डिफेंस सिस्टम में, आपके डिफेंस लाइन में, जैसे टाइटेनियम हो गया, जर्कोनियम हो गया, जिंकोरियम हो गया, ये सब जो होते हैं, जैसे मैंने क्या बताया, टाइटेनियम, जर्कोनियम, आपका जिंक भी हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, ये सब ऐसे मेटल हैं जो स्ट्रेटेजिक मेटल कहे जाते हैं। मतलब ऐसे मेटल जो इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत अच्छा यूज है इनका, या फिर डिफेंस मैकेनिज्म में जैसे राइफल, बुलेट, ये सब बनाने में इसका यूज किया जाता है। ओके, टैंक बनाने में इसका यूज किया जाता है, पुल्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट के लिए इसका यूज करते हैं, वही हो गया स्ट्रेटेजिक मेटल। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया मेटल और नॉन मेटल के बीच में बेसिक डिफरेंसेस। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, एक जो बेसिक चीज है वो आपको याद रखना है, मेटल जो होता है वो लस्ट्रस होता है, नॉन मेटल जो होता है वो नॉन लस्ट्रस होता है। एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया है। मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का, जबकि नॉन मेटल जो होता है वो अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया है, दैट इज ग्रेफाइट। मेटल को अगर हम लोग देखें, डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता डेंसिटी हाई वगैरह, ये तो उसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली लो होती है। लेकिन मैंने एक्सेप्शन आपको बताया है डायमंड, है ना। मेटल को अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है, जबकि नॉन मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली लेस होता है। तो ये सब फिजिकल अपीयरेंस है जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। अब अगला इंपॉर्टेंट बात हम लोग देख लेते हैं मेटल वाइट का, जिसमें दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज शो आउट होती है। तो देखिए मेटल वाइट को अगर हम लोग देखें तो इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी। जनरली मेटल वाइट को हम लोग इसी तरह से डिफाइन भी करते हैं कि विच हैज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। मेटल वाइट क्या हो जाएगा, हैव बोथ द properties of metals and non metals, ठीक ना। तो
मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली 6 मेटलॉइड्स के बारे में बताया गया है इन पीरियोडिक टेबल। 6 मेटलॉइड्स आर नोन, है ना। 6 बेसिक मेटलॉइड्स जो है, बेसिक एक्चुअली में कॉमन मेटलॉइड की बात कर रहे हैं हम लोग। 6 कॉमन मेटलॉइड के बारे में बताया गया है। तो ये 6 कॉमन मेटलॉइड क्या क्या है, जरा ये मैं बता दूं आपको। तो ये 6 कॉमन मेटलॉइड जो है वो क्या हो सकता है, दैट इज बोरॉन, ठीक ना। क्या हो जाएगा ये बोरॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन, ये हो जाएगा आपका जर्मेनियम, है ना। बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, आर्सेनिक, ठीक ना। क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। इसके बाद आपका है एंटीमनी, और तब हो जाएगा टेलुरियम, ठीक। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, दीज आर द 6 बेसिक मेटलॉइड्स। इसके अलावा पोलिनियम को भी शामिल किया गया है और स्टैटिन को भी शामिल किया गया है, लेकिन वो अभी प्रॉपर वे में इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो 6 ये बेसिक मेटलॉइड्स हैं। जनरली आप इसको याद भी रख सकते हो। देखो मैं एक बता देता हूं आपको, जैसे बोसीजर आप याद रख सकते हो। देखो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक, बोसीजर। बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और आर्सेनिक के लिए क्या आप याद रखो, आर। बोसीजर आर एंटीपॉल, ठीक। देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, और टीआई से टेलुरियम आप याद रख सकते हो, और ये पोलिनियम भी डाला हुआ है इसमें। तो बोसीजर आर एंटीपॉल, ओके। आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके इसको याद रख सकते हो, ओके। तो ये हो गया आपको किसके बारे में, मेटलॉइड के बारे में। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, और मेटलॉइड्स क्या होता है। मैंने मेटल और नॉन मेटल का बेसिक डिफरेंसेस आपको बता दिया। एक क्विक रिवीजन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मेटल पूरे एलिमेंट को किसने सबसे पहले बताया एलिमेंट के बारे में, तो रॉबर्ट बॉयल ने बताया था। एलिमेंट का प्रॉपर डेफिनेशन और उसका प्रॉपर जो टाइप्स था उसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो दैट वाज लैवोसियर। अगर हम लोग देखें पूरे पीरियोडिक टेबल में या आपके सराउंडिंग्स में, तो कितने एलिमेंट को अभी मिली हुई है मान्यता, तो 118 एलिमेंट के बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है। उस 118 एलिमेंट में 95 जो है वो क्या है, मेटल्स है, मैक्सिमम मेटल ही है। 17 जो क्या है वो नॉन मेटल्स हैं, और 6 जो है वो क्या है, मेटलॉइड्स है, ओके। मेटल और नॉन मेटल को अगर हम लोग डिफरेंसेस के हिसाब से देखें तो मैंने अभी आपको बताया कि मेटल जो होता है उसमें कुछ अलग टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं, इसकी वजह से उसको हम लोग मेटल बोल रहे हैं। नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज उससे कुछ अलग होती है। मैंने एक्सेप्शन भी आपको बता दिया, एक्सेप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो डाटा आप जरूर से जरूर याद रखोगे। और फिर हमने आपको बता दिया कि मेटलॉइड क्या होता है और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको डील कर दिया है कि उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। मैंने आपको उसके लिए एक ट्रिक भी थोड़ा सा बता दिया है आपको, दैट इज बोसीजर एंटीपॉल, है ना। बी बोसीजर क्या हो गया, BO बोरॉन के लिए, SI सिलिकॉन के लिए, ZER जर्मेनियम के लिए, ARE आर्सेनिक के लिए यूज करेंगे हम लोग, और ANTI एंटीमनी, और उसमें TI जो है वो टेलुरियम के लिए, और पोलिनियम आपको याद रखिए या नहीं भी याद रखिए, पोलिनियम आप नहीं भी इंक्लूड करोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन एंटीमनी आप जरूर से जरूर, एंटीमनी और टेलुरियम को जरूर से जरूर इंक्लूड करो उसमें, ओके। तो ये हम लोगों ने समझ लिया मेटल के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में और मेटलॉइड्स के बारे में, साथ में हम लोगों ने समझ लिया एलिमेंट के बारे में, ओके। आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद का टॉपिक मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू अगेन।